लालसोट में डॉक्टर अर्चना के सुसाइड के बाद पूरे प्रदेश में निजी और सरकारी चिकित्सक न्याय की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में उदयपुर में आज निजी और सरकारी चिकित्सकों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। इस दौरान आक्रोशित चिकित्सकों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और डॉक्टर अर्चना को न्याय दिलाने को लेकर मुख्यमंत्री के नाम पर जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। इस दौरान आक्रोशित चिकित्सकों ने कलेक्ट्रेट के बाहर रोड भी जाम किया, जिससे करीब 15 मिनट तक रोड जाम रहने से ट्रैफिक व्यवस्था भी काफ़ी बिगड़ गई। इस मौके पर डॉक्टर आनंद गुप्ता ने बताया कि प्रसूता की मौत के बाद डॉक्टर अर्चना शर्मा पर हत्या का आरोप लगाकर मामला दर्ज किया गया था, जो कि बिल्कुल गलत है। पुलिस प्रशासन ने दबाव में आकर बिना किसी जांच के मामला दर्ज किया था, जिससे डॉक्टर अर्चना को मजबूरी में आकर यह कदम उठाना पड़ा। डॉक्टर गुप्ता ने कहा कि जल्द अगर डॉक्टर अर्चना को न्याय नहीं मिला तो चिकित्सकों को मजबूरन आंदोलन पे उतरना पड़ेगा। समाज की एक ज़बरदस्त जीत के लिए हमने आज एक मेमोरेंडम दिया है कि आज फिर वो एक जीत गए कि एक चिकित्सक को हरा के उसकी मृत्यु को प्राप्त करने के लिए जो समाज ने जीत हासिल करी है, उसका मेमोरेंडम देने हम आज कलेक्टर साहब के पास गए। लालसोट की हमारी एक चिकित्सक डॉक्टर अर्चना इतनी आहत हुई उनके प्रशासन के प्रति उनके रवैये से, पुलिस के प्रति उनके रवैये से, समाज के प्रति रवैये से, मीडिया के रवैये से और वहाँ के लोकल नेता के रवैये से कि उन्होंने आत्महत्या करना को सही समझा। वो अपने इस पूरे आक्रोश को झेल नहीं पाई, क्योंकि उसने एक सही काम किया कि उसने एक प्रसूता की जान बचाने की कोशिश करी। उस कोशिश में वो नाकामयाब हुई। वो अगर पेशेंट की डेथ हुई तो उसको मान लिया गया कि उसको गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर अर्चना हर बार गलत काम करती है। हर समाज के हर ठेकेदारों ने उसके ऊपर ऐसे इल्ज़ाम लगाए कि दो छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के, अपने पति को छोड़ के, परिवार को छोड़ के, इस दुनिया को छोड़ के वो चलने को मजबूर हो गई और उसने आत्महत्या कर ली। अगर इस तरह से आक्रोश पूरा समाज चिकित्सकों के खिलाफ रखता है तो क्यों आप हमें धरती का भगवान कह रहे हैं? किस कारण से हमारे लिए थालियां और तालियां बजा रहे हैं? नहीं चाहिए ये थालियां और गालियां आपसे। अगर आप हमारी भावनाओं को नहीं समझ सकते, अगर आप हमारे इस कृत्य को नहीं समझ सकते कि हम आपको बचाने के लिए खड़े हैं, आज इसी को ज्ञापन देने के लिए हम कलेक्टर साहब के पास आए हैं कि उनके जरिए हम मुख्यमंत्री महोदय तक ये बात पहुँचाएँ कि हम वहाँ पर काम करते हैं जान बचाने के लिए। कोई भी चिकित्सक अपना स्कैल्पल उठाता है तो वो इसीलिए उठाता है कि मरीज की जान बच सके, मरीज की जान लेने के लिए नहीं उठाता। तो 302 के अंदर इंटेंशनल मर्डर की धारा कैसे उस पढ़े लिखे एसपी साहब ने, उस सीआई साहब ने वहाँ पर लगा दी? क्या उनको ये भी ज्ञात नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है कि बिना मेडिकल बोर्ड के बैठे किसी डॉक्टर को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, उसके खिलाफ 302 के मुकदमा नहीं लगा सकता, यहाँ तक कि 304A का मुकदमा भी नहीं लगा सकते जब तक कि मेडिकल बोर्ड नहीं बैठे। तो अगर उनको, पुलिस को, प्रशासन को ये भी पता नहीं और लोकल नेताओं के प्रेशर के अंदर अगर उन्हें ये धाराएं लगाई हैं तो हमारे को भी उसी तरह से संगठन के रूप में, यूनियन के रूप में सामने आना पड़ेगा। और 33 के 33 जिले जो राजस्थान के हैं और दिल्ली में भी, बॉम्बे में की और दूसरे शहरों के अंदर भी इसी तरह के प्रदर्शन और ज्ञापन और मेमोरेंडम दिए जा रहे हैं, ताकि पूरे देश में यह पता लगे कि किसी डॉक्टर को इंटेंशनल मर्डर करने का किसी का इरादा नहीं है। 15 लाख डॉक्टर अगर पूरे भारतवर्ष में है तो एक भी जने ने अपना स्कैल्पल इसलिए नहीं उठाया कि आज मैं हत्या कर दूं। ये कब समझेगा समाज और कब समझेगा मीडिया और कब समझेगा प्रशासन इस बात के लिए कि हम सब जितने भी जने काम कर रहे हैं, और यहाँ ये जो आप मेरे पीछे और मेरे आगे ये जितने चिकित्सक देख रहे हैं जो अपना काम छोड़ के, अपने मरीजों को छोड़ के, अपनी इमरजेंसीज को छोड़ के, अपनी ओपीडी को छोड़ के यहाँ आक्रोशित होकर आपके सामने खड़े हैं, वो इसीलिए खड़े हैं कि आज हमारे मन में इतना दर्द है कि हम आपको बयां नहीं कर पा रहे। आप जितना दर्द है, अगर इस बार प्रशासन ने उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया तो इस बार जो शोले बन के उठेंगे उसको कोई रोक नहीं पाएगा। ये एक पहला प्रदर्शन है, ये सिर्फ झांकी है इस चीज़ की कि सारे चिकित्सक एक बैनर के तले यहाँ पर हैं। अब एक्शन नहीं हुआ, हम कल फिर इकट्ठा होंगे, परसों फिर इकट्ठा होंगे। इस बार जब रोड के ऊपर 15 मिनट के लिए रास्ता रोका तो कितनी तकलीफ है आपको सोच लो। अगर हम चिकित्सकों ने काम करना बंद कर दिया, इमरजेंसी बंद कर दी, तो इस शहर को, इस प्रदेश को क्या तकलीफ होगी उसका भी आप भली भांति परिचित हो जाओ। तो प्रशासन को और पुलिस को ये बिल्कुल साफ साफ संदेश है हमारी यूनियन से, भारतीय चिकित्सा संघ से और मेरे सारे संगठन जो मेरे साथ में खड़े हैं, एरिस्डा, RMCT है, RDA, स्टूडेंट वेलफेयर काउंसिल,
और फॉक्सी जो कि हमारे गायनिकोलॉजिस्ट के एसोसिएशन है, उन सभी पदाधिकारियों के माध्यम से, हमारे सभी चिकित्सकों के माध्यम से, इस मीडिया के माध्यम से हम सबको कहना चाहते हैं कि अब तो सुधर जाओ, अब तो संभल जाओ और अब हमारी बात सुन लो, वरना अगली बार हम बात सुनने के लिए नहीं होंगे, सिर्फ हम कहने के लिए ही होंगे और आप अपने परिवार में से किसी को भी चिकित्सक बनाने के लिए तैयार नहीं होंगे।